आज हम लोग वाई लिंक ट्रेट के बारे में पढ़ेंगे। वाई लिंक ट्रेट जिसे जो जीन कंट्रोल करता है वह वाई क्रोमोसोम पे पाया जाता है। वाई लिंक ट्रेट डू नॉट स्किप जनरेशन। वाई लिंक ट्रेट जो होता है वो स्किप की जनरेशन नहीं करता। जैसे आप इस पेडिग्री चार्ट में देखेंगे कि वाई लिंक ट्रेट जो है वो प्रत्येक जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन में भी है, सेकेंड जनरेशन में भी है और थर्ड जनरेशन में भी है। तो वाई लिंक ट्रेट जो है वो जनरेशन को स्किप नहीं करता है। और फिर यहाँ पे है कि वाई लिंक ट्रेट ओनली मेल ऑफ स्प्रिंग आर अफेक्टेड। तो वाई लिंक ट्रेट में क्या होता है, आप कैसे पहचानेंगे कि वाई लिंक ट्रेट है? तो वाई लिंक ट्रेट में सिर्फ मेल अफेक्टेड होता है। आप देखेंगे कि सिर्फ मेल अफेक्टेड है, कोई भी फीमेल जो है अफेक्टेड नहीं है। इसलिए ये वाई लिंक ट्रेट अगर फादर अफेक्टेड होता है तो उसके सारे सन नेक्स्ट जनरेशन में अफेक्टेड होंगे। ठीक, तो फिर वाई लिंक ट्रेट आर ऑल्सो कॉल्ड मेल सेक्स लिमिटेड ट्रेट। अब वाई लिंक ट्रेट को मेल सेक्स लिमिटेड ट्रेट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सिर्फ मेल में पाया जाता है। इसे मेल में पाया जाता है, इसलिए मेल सेक्स लिमिटेड ट्रेट बोलते हैं। वाई लिंक ट्रेट्स अपीयर ओनली इन मेल। वाई लिंक ट्रेट जो है सिर्फ मेल में अपीयर होता है और ये पास डाउन फ्रॉम एन अफेक्टेड फादर टू ऑल ऑफ हिज सन। तो ये जो है जो वाई लिंक ट्रेट है वह सिर्फ कहाँ पाया जाता है? मेल में पाया जाता है। अगर देखिए यहाँ पे फादर अफेक्टेड है, ठीक, तो ये डिजीज़ उसके सारे सन में होंगे। जैसे इसमें भी है, यहाँ भी है, दोनों सन में। लेकिन आप देखेंगे कि किसी डॉटर में नहीं है। यानी कि वाई लिंक ट्रेट जो है वह सिर्फ मेल में ट्रांसफ़र होता है, फादर टू सन। जब डिजीज ट्रांसफ़र होता है, अगर फादर अफेक्टेड हो तो वह ट्रेट है वो अपने सारे सन में ट्रांसफ़र कर देता है, लेकिन किसी भी अपने डॉटर में ट्रांसफ़र नहीं करता है। हाइपरट्राइकोसिस जो है, हाइपरट्राइकोसिस ऑफ ईयर, ये जो है मोस्ट कॉमन एग्जांपल है वाई लिंक ट्रेट का। अब हम लोग एक बार फिर से इस पेडिग्री चार्ट को समझ लेते हैं। अब जैसे वाई लिंक ट्रेट हमें पता है कि ये मेल में ही अपीयर होता है और फादर अफेक्टेड हो तो उसके सारे सन में वो ट्रेट ट्रांसफ़र हो जाता है। तो जैसे इस केस में आप फर्स्ट जनरेशन में देखेंगे तो यहाँ पे मेल क्या है? अफेक्टेड है। और ये अफेक्टेड है, तो जब सेकेंड जनरेशन में देखते हैं तो ये जो है अफेक्टेड फादर अपने सिर्फ सन में डिजीज ट्रांसफ़र किया है। यहाँ पे आप देखेंगे कि किसी भी डॉटर में ट्रांसफ़र डिजीज नहीं किया है। फिर जब सेकेंड जनरेशन के बाद जब थर्ड जनरेशन में देखते हैं तो अगर मेल जो है अफेक्टेड है तो फिर आप देखेंगे कि थर्ड जनरेशन में भी ये मेल को ही ट्रांसफ़र किया है। ये फीमेल को ट्रांसफ़र नहीं किया, मेल में ही ट्रांसफ़र किया है। तो आप कहेंगे कि यहाँ तो जो थर्ड जनरेशन है इसमें यहाँ तो मेल अफेक्टेड नहीं है। तो इसको हम समझने के लिए इसके मदर और फादर को देखेंगे। तो यहाँ पे मदर जो है, जो जनरेशन जो आ रहा है पेडिग्री में, जो फर्स्ट जनरेशन में से जो डिजीज सेकेंड जनरेशन में आया है, तो जो इसका जो फीमेल है, फीमेल में कोई डिजीज नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई डिजीज नहीं, क्योंकि वाई लिंक ट्रेट है तो फीमेल में कोई डिजीज ट्रांसफ़र नहीं हुआ। यहाँ पे जो मेल है ये बाहर से है, ये मतलब कि मैचिंग हुई है, आउटसाइडर है ये, ठीक है। तो ये अनअफेक्टेड था, तो इसीलिए फादर यहाँ पे आउटसाइडर है, अनअफेक्टेड था, इसलिए इस जनरेशन में कोई भी मेल अफेक्टेड नहीं है।